ठाकुर की तिथि भी है, तो ये भजन को गा लेते हैं। हमारे विषय के साथ मिलजुल है भजन का। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिरसे मजिया, विषय छाड़िया सिरसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। परम करुणा। देख ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयाल दाता। देख ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयाल दाता। देख ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयाल दाता। देख ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयाल दाता। पशु पक्षी झुरे पाषाण दिगरे, पशु पक्षी झुरे पाषाण दिगरे, पशु पक्षी झुरे पाषाण दिगरे, पशु पक्षी झुरे पाषाण दिगरे। सुनि जार गुण गाथा, सुनि जार गुण गाथा। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नाही आस। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नाही आस। अपन कर्म पुंजाए समन, अपन कर्म
हरि चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। বিষয় ছাড়িয়া শিরসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি। দেখো রে ভাই ভুবনে নাই এ মন দয়াল দাতা। পশু পক্ষী ঝুরে পাষাণ বিগরে পশু পক্ষী ঝুরে পাষাণ বিগরে শুনি যার গুণ গাথা। পরম করুণ দুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র। সংসারে মজিয়া রহিলে পড়িয়া সে পদে নহিল আস। আপন করম গুঞ্জায় সমন কহে লোচন দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर सुंदर की लोचनदास ठाकुर कहते हैं श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों परम दयालु है, सभी अवतार के शिरोमणि है और आनंद के भंडार है। आप दृढ़ करके विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषय को त्याग करके इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर हरि नाम करो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी प्रभावित हो जाता है, पाषाण भी मेल्ट हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषय में ही रमा पड़ा रहा हूं, श्री गौरचंद्र के चरण कमल के प्रति मेरा रुचि नहीं जागृत हुई।
लोचनदास कहते हैं कि आपने मन दुष्कर्म के कारण जमदूत ही मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। गुंजाय समन, मेरे दुष्कर्म के कारण मैं इस दुख भोग कर रहा हूं, निताय के पाद को भजन नहीं कर रहा। लोचनदास ठाकुर भी अपने भजन में यही प्रार्थना करते हैं कि संसार में भगवान को भजन करना है, लेकिन जितने भी भगवान है अभी तक, जितने अवतार हुआ है भगवान के, सबसे श्रेष्ठ कारुणिक दयालु भगवान से निताय गौर सुंदर है। और गौरांग महापुरुष भी निताय प्रभु और ज्यादा है ना। तो इसलिए अगर हम लोग इस भौतिक दशा से मुक्त पाने के लिए अगर उनको भजन नहीं कर पाए, अब इस विषय रस में पड़े रहे, तो ये हमारे महादुष्कर्म है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन अभी भी चांस है, किसी प्रकार से उनको भजन करने के लिए मन लगाओ, इसी से ही परम कल्याण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग पंचम स्कंद के 5वां अध्याय के श्लोक संख्या 3। ये वा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदार्थश्च लोके। ये वा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जवदार्थाश्च लोके। ये वा मयि से कृत सौहृदार्था
ये जो वा अथवा मई मुझ ईशे श्री भगवान ने कृत सौहृदार्था प्रेम बढ़ाने के लिए उत्सुक दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव में जनेषु व्यक्तियों में देहांभर वार्तिकेषु जो केवल शरीर का निर्वाह करना चाहते हैं, इन्हें मुख्य की कोई कामना नहीं। गृहेषु घर में जाया पत्नी आत्मज संतान रति धन या मित्र मत्सु से युक्त न नहीं प्रीतियुक्त अत्यंत आसक्त जावद अर्थ जितना आवश्यक है उतना ही धन संग्रह कर रहने वाले को च तथा लोके इस भौतिक जगत में। तो कल का श्लोक में भगवान ऋषभदेव कहे थे कि हम लोग का संस्कार भविष्य ये सब संग के हिसाब से होता है। संगति के कारण जैसे रंग जैसे संग ऐसे रंग। तो बोले मुख्यतः दो ही प्रकार के संग दिखाई पड़ता है, एक महत संग, एक जोशित संग। एक नरक के द्वार और एक मुख्य के द्वार। अभी चॉइस इज योर्स, कौन सा गेट पर आप निकलना चाहते हैं निकलो। ये मनुष्य शरीर चौराइया कई रास्ता निकला है वहां से, बाकी जोनी में तो कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता पर जाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन यहाँ तो बहुत ऑप्शन है। इस ऑप्शन के कारण अभी आप किस ऑप्शन पर कहा जाना चाहते हैं? तो कल वो कहे थे महत संगेशु द्वार आहुर विमुक्त। महत संग महात्माओं के संग करोगे मुक्त के द्वार पर, ज्योति संगी संगम नरके के द्वार। तो अब कहते हैं जेवा मई से कृत सौहृदार्था, इन महत पुरुष कौन है? संसार में ऐसे महत पुरुषों को कैसे पाएंगे आपने? तो बता दो, हम उनके संग करके मुक्त हो जाएं। तो इस श्लोक में ये भगवान बताते हैं जेबा मई ईसे, जेबा शब्द का मतलब जो लोग, मई ईसे सर्वेश्वर हूँ भगवान हूँ, ऐसा जो जानते हैं। जो लोग मैं ही भगवान हूँ, केवल भगवान नहीं, जितने और भगवान है सब भगवान के ही भगवान है, सबके। सर्वे ईश्वर ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, जितने ईश्वर है उनके परमेश्वर। इस प्रकार मई ई से जो इस प्रकार को जान करके कृत सौहृदार्था, सौहृद कृत अर्थ, सौहृदार्था, सौहृद मतलब फ्रेंडशिप करना, वही उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करना ही एकमात्र अर्थ है कृत सौहृदार्थ। ऐसा मान करके मेरे साथ जो सौहृद करते हैं, मित्रता करते हैं। जनेषु देहम भरवार्तिकेषु, वो लोग जो जन देह अंभर मतलब देह पालन के लिए, शरीर पालन के लिए खान पान वार्ता करते हैं, उनके वार्ता में, उनके चर्चा में जो भाग नहीं लेते। गृहेषु जायात्म जरात्मसु, और घर में रहते हुए भी घर परिवार और सबके प्रति जिन अनासक्त रहते हैं, न प्रीति युक्ता जवदार्थ लोक, उनमें कोई प्रीति नहीं
बल्कि घर में केवल जितना अर्थ अपना प्रयोजन सिद्धि के लिए ही रहते हैं वही काम करते हैं। प्रयोजन सिद्धि क्या, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवान की सेवा, सेवा इसी काम के लिए तो उसका अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना इस प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तथा अपने इस प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। फिर उनको क्या करना चाहिए? ईश्वर भक्ति करना चाहिए। उनको ऐसा पहले क्या नहीं करना चाहिए बताते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंध ना हो। वे उन लोगों से मेल जोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, उन लोग से फ्रेंडशिप मेल जोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा सुरक्षा में व्यस्त रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इस 4 काम में जो व्यस्त रहते हैं उनके साथ उनका कोई मिलजुल फ्रेंडशिप नहीं होना चाहिए। वे उन लोगों से मेलजुल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा सुरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे अगर गृहस्थ हैं तो भी अपने घर बार के प्रति अनासक्त रहते हैं, घर बार के प्रति आसक्त नहीं रहते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्य के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। इनका साथ आसक्त नहीं रखते हैं उसका मतलब फिर कोई काम नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, आलसी नहीं है, करते हैं क्या, उनके जो कर्तव्य को जानते हैं उसके लिए कभी निग्लेक्ट नहीं करते, कर्तव्य के प्रति कभी अन्य मनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष आपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए इतना ही संग्रह करते हैं, इतने परिश्रम करते हैं जितना उनका आवश्यक है, प्रयोजन सिद्धि के लिए धन संग्रह करते हैं। तो वही लोग महापुरुष हैं, महत हैं, उनके संगत लेना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, चाहे मनुष्य निर्विशेषवादी हो या भक्त, यदि हो वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति करने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेलजुल न रखे जो सभ्यता के तथाकथित विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। पहले तो जानना होगा, एक शरीर है आत्मा, एक शरीर को सब कुछ मान करके पूरे जीवन इस शरीर पालन में लगाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको सब कुछ उसी के लिए करते हैं, मर जाते हैं, वो गधे जैसा होते हैं। लेकिन कुछ लोग और समझदार है, बोलते हैं कि शरीर तो केवल कैरियर ढक्कन, उसके अंदर तो आत्मा है। तो वो आत्म तत्व को जान करके उनके लिए प्रयास है। तो इसी को प्रभुपाद जी ने, चाहे मनुष्य निर्विशेषवादी हो या भक्त हो, यदि वो वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति करना चाहता है और आत्म कल्याण करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उन लोग से मेलजुल ना रखे, तो उसे चाहिए उन लोग से फ्रेंडशिप ना करे, मेलजुल ना रखे जो सभ्यता के तथाकथित विकास द्वारा, सो कॉल्ड एडवांसमेंट, तथाकथित विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। शरीर पालन का मेन तो काम होता है खाना पीना सोना, इसी शरीर को सजाना है ना, ये सब शरीर पालन, इसी में से जो केवल रुचि दिखाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा से रहना, अच्छा से पहनना और शरीर के लिए सजा के रखना, सब सामान करना, इस सब के लिए जो रुचि दिखाते हैं, और जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रखते हैं, उन लोग से मिलना नहीं चाहिए।
जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उन्हें पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीविकार्जन करना हो तो उसे निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो इतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक न इससे कम। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब के पालन के लिए धन उपार्जन का प्रयत्न करे। गृहस्थ को चाहिए कि वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि उसे श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्र को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ के इन्हीं कार्यों के लिए धन उपार्जन करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। उनको यानी इसलिए करना चाहिए कि हाउस प्रोग्राम करें, घर में ठाकुर जी की कोई उत्सव करें, डिवोटी को बुला करके अच्छा से भजन कीर्तन प्रसाद ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिए धन उपार्जन करना, ना कि शरीर पालन की शरीर आवश्यकता। तो ये बड़े महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान ऋषभदेव, कल से हम उसका चर्चा कर रहे थे कि अपने पुत्रों को और प्रजा को उपदेश देते हुए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन को जो प्राप्त किया है, संसार में अनेक प्रकार के शरीरधारी हैं, उनमें से जो मनुष्य शरीर को धारण किए हैं वो लोगों का व्यवहार, उन लोग का लक्ष्य कुछ और अलग होना चाहिए। ये पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इतर प्राणी, पेड़ पौधे, उन लोग का तो कोई स्कोप ही नहीं है ना। नहीं, वो विकास के रास्ते पर वो यही काम करते हैं, लेकिन मनुष्य इस प्रकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मतलब जो इतर प्राणी करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही काम को सब करते हैं। और हम भी अगर इसी काम को करें थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में, तो हमें हाई स्टैंडर्ड पशु है। तो बोलते हैं कि मनुष्य के लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य है तपस्या करना। तपस्या के शब्द का अर्थ है जानबूझ करके कष्ट सहन करना। किसी लिए कष्ट सहन कर, बोले पेड़ पौधे भी सब कष्ट सहन करते हैं, हम लोग तो हीटर लगा करके जैकेट पहन के बैठते हैं, वो बेचारा तो नहीं। पशु पक्षी, उनका कोई विंटर प्रूफ नहीं, बोलते नहीं वो भी कष्ट सहन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कष्ट सहन कर मतलब क्या। तो केवल कष्ट सहन करके तपस्वी बनने से नहीं होगा, जानबूझ करके कष्ट सहन करते हैं कोई विशेष उद्देश्य के लिए, इसको बोलते दिव्य तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य मतलब भगवान की सेवा के लिए जो कष्ट सहन करते हैं। जैसे अभी ये दिसंबर एंड में, जनवरी फर्स्ट में कितना ठंड पड़ता है, 5-6 डिग्री, लेकिन फिर भी मंगला आरती में आना, फिर भी क्लास में आना। किसी को पता आराम से रजाई में पड़े रहो, 10 बजे उठेंगे, ऑफिस में चले जाएंगे, नहीं नहीं, ये मनुष्य जीवन इस आराम के लिए, शारीरिक आराम के लिए नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी काम के लिए, इसके लिए मुझे कष्ट उठाना है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इस प्रकार कष्ट सहन करके भगवान की सेवा करना और महत्वों की संग करना, महत्पुरुषों की। तो महत्पुरुषों की संग, महत्व किस प्रकार है, तो बोलते हैं कि जो लोग ये बा मई से कृत सुहुना, जो लोग मुझ भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना चाहते हैं मेरे साथ, कैसे प्रकार, तो चाहे दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य, किसी भी रूप में भगवान से जुड़कर उसी प्रकार सेवा करना चाहिए। सुहृद अर्थ, तो सुहृद मतलब भगवान के साथ प्रीति के अलावा और कोई चीज को जीवन के लक्ष्य नहीं मानना, बोलते नहीं।
मनुष्य शरीर मिला, बुद्धि मिला, ऐसे समझ मिला, ओनली टू ये केवल भगवत प्रीति को वृद्धि करने की। और प्रीति मतलब उनके साथ सुहृदार्थ करे। सुहृदार्थ मतलब भगवान को अच्छा तरह से ड्रेस कराए, उनको अच्छा प्रसाद खिलाए, उनके प्रसाद पाए, उनको त्योहार बनाए, उनको सारे जो प्रकार करे सुहृदार्थ। भगवान को सुलाना, भगवान को माला पहनाना, भगवान को नहलाना, जितने प्रकार के साथ सौहार्द, जैसे हम अपने संतान के प्रति, बंधु बांधव के प्रति अति अपने जो आत्मीय जन के प्रति करते हैं, तो भगवान को सबसे आत्मीय जन मानना है। भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, मेरे बहुत क्लोज है। किस प्रकार से? वो मेरे प्रभु, मैं उनका दास, वो मेरे पति हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, है ना, वो मेरे पुत्र हैं, यहां तक भी सब किसी भाव से भगवान के साथ प्रीति को बढ़ाना, कृत सुख उदारता, जो भगवान के साथ इसी प्रकार से प्रीति को बढ़ाने का काम करते हैं, इसी को कहते हैं जेवा मई से कृत सौहृदार्थ। जो लोग इस संसार में और किसी के साथ मैत्री सौहृदता बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सांसारिक किसके साथ बढ़ाना चाहते हैं? मई इसे, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरे साथ ही सौहृद करते हैं, मेरे साथ फ्रेंडशिप डेवलप करना चाहते, रिलेशन डेवलप करना चाहते, किसी प्रकार से कृत सौहृदार्थ। सौहृद अर्थ मतलब बोलते हैं कि प्राइम रीजन, जो मेरा प्रयोजन है, असली प्रयोजन केवल भगवान से संबंध को बढ़ाना, प्रेम संबंध को बढ़ाना, बस यही जीवन के परम अर्थ है। इसी से उर्दू को बढ़ाना, जो ये इसी को मानते हैं, इसके अलावा कोई अर्थ को अर्थ नहीं मानते, अनर्थ मानते। इस मनुष्य शरीर में अगर कोई अर्थ हो तो भगवान के साथ मित्रता, प्रेम को विकसित करना, इसलिए कृत सौहृद अर्थ, जो मैंने ईश्वर के साथ ही केवल सुहृदता भी अर्थ मानते हैं और किसी अर्थ नहीं मानते। फिर उन लोग को क्या करना चाहिए? न जनेषु देहम भरवार्तिकेषु, उन लोग को एक केयरफुल रहना चाहिए। न जनेषु, जन मतलब उन लोगों को जो देहम भरवार्तिकेषु, वार्ता मतलब बातचीत, देहम्बर मतलब शरीर चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए मुख्यतः भोजन होता है, भोजन, पान, शयन और थोड़ा इनकम करने के लिए काम, और केवल इसी के चर्चा में जो दिन रात रहते हैं, इसी देहाम भर वार्तिक, इस देह पालन के लिए, शरीर पालन के लिए ही केवल उनका बातचीत, उठना बैठना, चिंतन, सब कुछ इसके लिए। उसको बोलता है इस प्रकार को जनेशु, इस प्रकार जन जो केवल देह अम्भर वार्तिकेशु, उन्हीं वार्ता में लगे रहते हैं, उनसे बचना चाहिए, उन लोग से सौहृद नहीं करना चाहिए। उन लोग से सौहृदता ना करके सौहृदता केवल ईश्वर के साथ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले अगर गृहस्थ है तो घर परिवार में रहते हैं तो फिर क्या करेंगे? गृहस्थ चाहे आत्मरति आत्मसु आत्मजराति मत्सु, घर में भी अगर है, घर में परिवार में जो भी संबंधी जन है, एक तो है उनको माने कि वो भी भगवान का है, वो भी भगवान का है, इस प्रकार का माने ये अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। घर मेरे भगवान का है, मंदिर है, ये मेरे जितने पत्नी पुत्र और सब है, वो सब भगवान के दासी दास है, हम सब मिलकर भगवान सेवा करेंगे। ये तो दी बेस्ट, कृष्ण रे संसार कर छड़ी अनाचार, ये तो सबसे आइडियल लाइफ। लेकिन क्या करें, घर में वो वेजिटेरियन नहीं है, वो तो शायद खाते ही, इसे मिल जाते ना परिवार बहुत सारे, कई अलग अलग है। तो इसमें क्या क्या आ जाए? सबसे बेस्ट तो है सभी मिलकर के भक्ति करें, भगवान को माने, तो फिर तो इससे तक चुकाना है। लेकिन फिर भी अगर आप इसी स्थिति में हो जहां पर आप जो चाहते हैं उनको इस प्रकार को ही उनका सपोर्ट नहीं करते, उनका अलग विचार, उनको अलग विचार, ईश्वर को नहीं मानते हैं, और तो और किसी देवी देवता को मानते हैं, उसको करते हैं, तो इस प्रकार से उनके साथ संबंध केवल काम के लिए रखो, जितना आवश्यक। जैसे
प्रसाद खाते हैं थोड़ा, जितने नमक मात्र चाहिए इतना, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। ज्यादा नमक उनसे नहीं खाया जाएगा, कम नमक, तो इतना ही थे, इतना भर के संबंध रखो। इस परिवार जनों के प्रति इतना ही संबंध रखो जितने आपका प्रयोजन सिद्धि हो जाए। प्रयोजन क्या? ना आपको भगवान के फूल माला बनाना है और वो फूल उनके पास है, बस उन पर हाथ पैर पड़ो अच्छा से फूल लाने के लिए, उनके से प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं। अर्थ प्रयोजन है उनसे ला करके ठाकुर जी को सुनाओ, इसके लिए संबंध है। वो भले इसको जाने ना जाने, वो उनकी बात है। हमको तो केवल यही अर्थ रखना चाहिए, उन लोग से केवल इतने संबंध रखना चाहिए ताकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। हमारा प्रयोजन है ठाकुर जी की सेवा, इसी को बढ़ाने से करने के लिए जितने आवश्यकता इतने ही केवल संबंध रखें। इसलिए जावत अर्थ, अर्थ तो हमारा भगवत सेवा, इसके अलावा सब अनर्थ ही है। तो इस अर्थ के लिए जितना आवश्यक है इतना संबंध, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा करोगे तो उनके संग के प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए संग का और सेवा का और सुनने का ये सब काम तो ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। उनके बारे में सुने, उनके लिए बोले, उनके लिए चिंता करे, उनके लिए काम करे, उनके लिए व्यवस्था करे, इसमें लगना चाहिए। और बाकी जो है उनके साथ इसी अर्थ को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता है इनके साथ यही संबंध रखिए। देश जाया आत्म जात मत्सु न प्रीति युक्ता जावत अर्थात श्लोक। इस श्लोक में किसी के साथ उनका प्रीति युक्त नहीं होता। प्रीति तो केवल भगवान और भगवान के जनों के प्रति, भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ही संबंध रखता है। उनके साथ बैठता है, उनको बात सुनता है, उनको प्रेम करता है। और संसार के साथ जावत अर्थ, इस काम के शरीर में हूं तो जब तक रहूंगा तो एक काम मुझे चाहिए, भगवान सेवा करने की। इसलिए जावत अर्थ श्लोके, इस श्लोक में केवल इस प्रयोजन को सिद्ध करने, इस अर्थ को पूरा करने के लिए ही जो जीवन यापन करता है यही महत् पुरुष है। इस प्रकार जो लोग जीते हैं उनके संगत से हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण। उसका मतलब हम सभी को भी यही काम करना चाहिए। इसके लिए चेतावनी देते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है फिर केवल इसी काम करने के लिए नहीं। अधिकांश जगह पर शास्त्र में कहा जाता है कि हम लोग सभी सुख के लिए प्रयास करते हैं, सभी और कोई काम करते हैं सुखी बनने के लिए सुख, लेकिन ये सुख को प्रयास करने से नहीं मिलेगा, मिलता ही बोलते हैं तो ऑलरेडी प्रीफिक्स है, पहले से व्यवस्थित है, इतना दुख मिलेगा इतने सुख मिलेगा। बोले वो कैसा हम करेंगे तो? बोला भैया दुख के लिए कोई प्रयास करते हैं दुनिया में कि आकर मंदिर में, थोड़ा आज मंदिर है, आज 31 दिसंबर है, आज प्रार्थना करेंगे मुझे बुखार हो जाए, कोई कभी कभी सोचा? दुख के लिए कोई कभी प्रयास नहीं किया, ना प्रार्थना किया, लेकिन दुख आता है कि नहीं? जब बिना चाहे, बिना प्रयास किए, बिना मांगे दुख आता है, ठीक इसी प्रकार बिना चाहे, बिना मांगे, बिना प्रयास करे भी यथा दुखम या यत्नतः, जत्न किए बिना जैसे दुख मिलता है, श्री गिरिधारी राम भगवान की, इसी प्रकार जत्न किए बिना सुख ही मिलेगा। उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। ये शरीर लिमिटेड टाइम के लिए है। हमारा शरीर, अभी देखो कितने लोग थे, अभी एल्बम खोलकर देखो कैसे थे, अब सठा गए। हाँ, दिखते दिखते बूढ़े हो जाते हैं, चलना फिरना रुक जाएगा। तो इतने तेजी से परिवर्तन होता है, तो शरीर लिमिटेड है, देखते देखते चला जाएगा, बीत जाएगा, बीतते रहते हैं। इसलिए संसार के एक नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आते हैं मरते हैं, आते हैं किस लिए? मरने के लिए। रहा कोई नहीं है,
ना रह सकता। मरने जब मरना ही है फिर खाऊं क्या, पीऊं क्यों? परीक्षित महाराज को जब नोटिस इश्यू हो गया कि अभी वीकेंड में आपका मरना है, तो बोले मैं पानी नहीं पीऊंगा। फिर पानी क्यों पीऊंगा, 1 लीटर पानी खराब क्यों करना, जब मरना ही है पीना बंद कर दो। पीने नहीं खाया नहीं तो शरीर तो ऐसे ही गड्ढे में जाएगा, जलाता जाएगा, तो इसके लिए मैं क्यों शरीर पोषण के लिए खाना क्यों पोषण के लिए क्यों आवश्यक, जब 1 हफ्ता उछलेस होने वाला है तो इसके लिए क्यों, निश्चित होगा छोड़ दिए। छोड़ देकर क्या करे, भगवान की कथा सुने और 1 हफ्ता में उनका परम कल्याण है। तो इसलिए ये जो हम लोग केवल आजकल जब पूरे सोसाइटी का वर्तमान प्रेजेंट सोसाइटी का जब स्टाटस देखा जाए, 24 घंटा तो भगवान ने बनाकर दिए हैं हम लोग के लिए, उससे कम नहीं ज्यादा भी नहीं। हाउ वी आर यूजिंग दिस 24 आवर्स। अब अगर सच में बैठकर एक सम चिंता करो, आप नहीं जितने सारे राजस्थान वाले, जयपुर वाले, जो भी और कोई वाले, दिल्ली वाले, सब सोच कर देखो, सुबह उठते ही स्नान टान करेंगे, वो भी शरीर के लिए, गर्म पानी चाहे ठंडे पानी में नहीं, फिर पहनाएंगे शरीर को बढ़िया कपड़ा, सबसे पहले फिर गरम गरम कुछ पीने का या खाने का व्यवस्था है कि नहीं, उसी की व्यवस्था के घर में है कि नहीं, वो मंगाओ, वो होना चाहिए, ठंडी पड़ रहा है ये आइटम होना चाहिए, तो उसी आइटम के लिए फिर जाएंगे बाजार, इसी के लिए जाएंगे, फिर उसको चुन कर लाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको पकाएंगे, फिर उसको खाएंगे, दोपहर हो गया, तो फिर दोपहर लंच के लिए, फिर डिनर के लिए, है कि नहीं। मार्केटिंग करना और उसी के लिए कमाते हैं, धन किस लिए कमाते हैं, काम करके ना, उसी पेट भरने के लिए, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए इसलिए करते हैं, उसको खरीद करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेशन पेट में जाओ, उसी के चक्कर में इनपुट एंड आउटपुट, और उसी को मेंटेन करने के लिए हमारा कितने समय बीत जाता है, कितने टाइम हम इसके लिए देते हैं। अब प्लान क्या करें, आज ये खाएंगे लंच में, सोच करके फिर इसके लिए मार्केटिंग करो, फिर उसको बनाओ, फिर उसको पकाओ, फिर उसको खाओ, फिर उसको डाइजेस्ट करो, 3 मील के लिए पूरा केवल सोने भर को छोड़ दो, बाकी सब इसी काम में है कि नहीं, इसी काम में लगे, इसी बोलते हैं कि देहम भर वार्ता केस, उनके वार्ता क्या, अरे यार गाजर का हलवा बनाया था और ये कम हो गया, गाजर अच्छा नहीं था, उनके बैठे बातचीत वही करेंगे, अच्छा नहीं, बिल्कुल बुधा बुधा ताजा भला नहीं मिला, वहां बाजार जाता तो अच्छा मिलता, यही बातचीत करेंगे। ये दूध मंगाया और पानी जैसा था, बेकार कर दिया, टेस्ट नहीं है, इस दूध में बना तो क्या, यही बातचीत सुनने मिलेगी, इसी बातचीत कैसे उनके बातचीत भोजन पान शयन के लिए ही इसी सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बातचीत करें, तो उन लोगों से बचो, क्योंकि उनका जीवन के लक्ष्य कुछ और है ही नहीं, यही करना, इसके लिए कमाते हैं, खाते हैं, मरते हैं, मरेंगे भी, लेकिन मरते दम तक यही करते हैं। तो बोलते हैं कि इतने सारे करके शरीर खिला पिला शरीर रहा नहीं, शरीर तो आया जाने के लिए, मरने के लिए ही आया, और प्रीफिक्स में इसलिए बोलता हूं, पहले से जिस दिन मैन्युफैक्चर हुआ उसी दिन से एक्सपायरी डेट प्रिंट आउट है, ये जितने प्रोडक्ट है सभी का ये हाल है, जो भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं लिखा रहता ना मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड, तो ये जितने प्रोडक्ट हम बैठे हैं हमारे भी हो गया मैन्युफैक्चरिंग डेट, उससे साथ साथ, लेकिन हम एक को पढ़ते हैं हैप्पी बर्थडे मनाते, दूसरे को नहीं जानते, तो नहीं जानते, दैट इज योर प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, निश्चित, जब ये निश्चित ही होने वाला है
तो हमारा लक्ष्य यही है कि जब मृत्यु ही मरना ही है तो कुछ इस प्रकार का मरा जाए ताकि दोबारा मरना नहीं, यही सबसे बड़ी है। सबसे भय मृत्यु के है ना, सभी लोग डरते मरने के बाद क्यों हिंसा करें, खान पान बढ़िया मजा मुंह से बात करो, ये अमंगल बात क्यों कर रहा है, जिसे अमंगल छूट जाएगा तेरे से मरोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े राक्षस असुर हिरण्यकशिपु कंस, वो तो बुद्धि बुद्धि लगा करके भगवान से बड़े बड़े वर मांग लिए थे ब्रह्मा जी से, मरूंगा ही नहीं। ब्रह्मा बोले भैया मुझे मरना है, तुझे किसी मर दूंगा, तो इनडायरेक्टली मांग लिए थे, इसमें नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। उनका चिंता यही है कि बाकी तो दुनिया में सब कमा लूंगा, ऐसा मेरा शक्ति है, ताकत है, लेकिन मर जाऊं सब बेकार हो जाए। तो इसलिए असुरों का ताकत था, बाकी कुछ ऐसे नौकरी फोकरी चिंता नहीं था, इतनी शक्ति इतने संपत्ति होता था, हम जैसे छोटी मोटी, तो केवल उनको भय रहता था। हम लोग तो कमाई में तो मरने के भय नहीं था, मर ही जाते हैं उसे बीच में, हाय हाय बीच में आउट हो जाए। लेकिन उन लोग को जो परम समर्थ थे सब प्रकार से, लेकिन फिर भी भयभीत थे, किस लिए, मर जाएंगे, मर जाएंगे, भयभीत थे। तो इस भय के कारण उन्होंने बहुत कष्ट उठा करके मृत्यु से भय से बचने के लिए, वो जितना कष्ट हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, मैं तो सोचता हूँ ब्रह्मा जी ने खुद अपने मुख से बोले, ना मेरे पुत्र ना कोई मैंने अब तक देखा, ना भूत ना भूत, इतने तपस्या की करी नहीं, मृत्यु भय से बचने के लिए मरा, कहां बचा इतनी तपस्या करके बचा नहीं जा सकता, मरेंगे। अब मैंने द्वारका में भी चर्चा कर रहा था, एक आता है प्रमाण, एक असुर था संबरासुर करके, भयंकर तपस्या करके ब्रह्मा से वर मांगा अमृत, अमृत तो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। बोले ओके अगर मरना ही है, ना मरना है, बोलो किस प्रकार मरना है, तो मुझे मरना है तो फिर मुझे इस प्रकार मरने के सैंक्शन करो, मैं लक्ष्मी नारायण का पुत्र से मरूंगा। जानता है लक्ष्मी का पुत्र होगा ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी अजात पुत्र का है, लक्ष्मी वर मांग लिए थे, भगवान वरदान दे देते अजात पुत्र, बोले उनका पुत्र होगा ही नहीं। बोला बाई चांस कभी हो गया, कभी कोई गड़बड़ हो जाती है, बाई चांस पुत्र हुआ तो मुझे आप इंफॉर्मेशन कर देंगे, ये वर मांगा था तो मैं से ही वर मांगा। बोला मुझे यही एक ही वर है, अगर मुझे मरना ही होगा तो केवल लक्ष्मी नारायण के पुत्र के द्वारा मरूंगा, और लक्ष्मी नारायण के पुत्र पैदा होते ही ब्रह्मा जी आप मुझे तुरंत मैसेज भेजना, लोकेशन के साथ, लोकेशन में शेयर करना और इन्फॉर्मेशन भी देना कि कहाँ कैसे। ब्रह्मा जी ले चलो भाई तुम अमरत्व से बचा तो वही लेकर जाओ, दे दिए ब्रह्मा जी ने वरदान कर दिया। लक्ष्मी का तो पुत्र होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का अजात पुत्र है, उनका हो ही नहीं सकता, और अगर पुत्र हो भी जाए, मैं महाबली हूं, सुरासुर विजयी तपशक्ति से, तो उनके मार डालूंगा, तो निश्चिंत जा करके समुद्र के बीच में द्वीप बना कर रहने लगा। लेकिन नियम जो है भगवान का क्या होगा, भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में पुत्र नहीं हुआ, लेकिन द्वारिकाधीश रुक्मिणी के रूप में पुत्र हो तो ही। ब्रह्मा जी ने मैसेज भेजे, भैया तुम नहीं जानते हो, चेंज करके ड्रेस स्टेटस चेंज कर लिए वहां, हाँ स्टेटस चेंज करके वही के पुत्र, वही नारायण वही लक्ष्मी, रियली ना, यस। तो लोकेशन भेज दिए ब्रह्मा जी ने, गई है, वो डिलीवरी वार्ड तक जाता था, डिलीवरी वार्ड में था, 6 दिन के बाद डिलीवरी वार्ड से बाहर आता ना, छठी पूजा हो गया, लड़का बाहर आया, भगवान की प्रथम पत्नी महादेवी रुक्मिणी के पुत्र है, इतने बड़े पुत्रोत्सव बनाया था भगवान ने, पूरे जदुवंश में विशाल फेस्टिवल था छठी पूजा के दिन, क्योंकि सब पब्लिक देखेंगे 6 दिन के बाद। 7वां दिन महादेवी रुक्मिणी महारानी अपने पलंग पर बेटे को गोद में रख करके सोई थी, आधी रात में गायब, उनके गोद से बेटा को उठा,
भगवत सुरक्षित द्वारका नगरी से। तो भगवान सिखाते हैं भैया ये सब प्री फिक्स है, तो कितने कुछ कर लो, जो होना है वो कर ही रहेगा। जन्म मृत्यु सुख दुख मान अपमान ये सब विधि दैव नेत्रेण, दैव के द्वारा फिक्स है। तो फिर हमको जो टाइम मिला, थोड़ा वो सामर्थ्य मिला, उसको क्या यूज करें? हम तो इसी के लिए यूज करते हैं। जो ऑलरेडी फिक्स है उसके लिए काहे को टाइम खराब करें? इसीलिए कहा जाता है ना, तत्प्रयास न कर्तव्य यथा आयु व्यय परम। इस प्रकार अटेम्प्ट, इस प्रकार प्रयास ही नहीं करना चाहिए जिसमें अपना जो थोड़ा बहुत जिंदगी की आयु है, हमारा ड्यू डेट है, वो खत्म हो गया उसी में। बेकार काम है, इसका यूज नहीं था। नहीं करने तब भी पेट भरता, क्यों किया उसके लिए? मेरा टाइम खराब कर दिया। जितनी पूंजी थोड़ा सा है, 50 साल की 60 साल 60 साल, इसमें ऑलरेडी आधा निकल गया है, तो आधा उसको प्रॉपर यूज करो, मिसयूज मत करो। अपने जो थोड़ी बहुत जिंदगी है, जो आयु है, उसको मिसयूज नहीं कर। सब क्या सदी पर हम तो यही कर दो, ये सब बेकार है, ये सब पहले से फिक्स है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, अगर आपका आज दिन में भोजन लिखा है कि आप फिस्ट खाएंगे, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, घर में पेड़ के नीचे बैठेंगे, फिस्ट मिलेगा। लेकिन अगर फिस्ट नहीं लिखा है और नीम के पत्ता कड़वा खाएंगे कि कुछ तीता खाएंगे, तुम रसगुल्ला बनाओ, बुला करके बनाने वाले को, और सब व्यवस्था करो, एंड पेट में कुछ दर्द होगा ना, क्या डायबिटीज, मीठा नहीं खा सकते, गोली हो ही नहीं सकता। तो ये प्रकट उदाहरण हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर तो सबसे कष्ट ही होता है कि जब जन्म होते हैं, जन्म होना भी कष्ट, और उसमें बीमारी होना और कष्ट, बुढ़ापा तो जो बूढ़ा हो गए वो जानते हैं कितने कष्ट, पूरी फाइनली मृत्यु हो, महादारुण कष्ट। तो जब सबके एंड फाइनल एग्जाम है मृत्यु, तो फिर क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करे, ताकि दोबारा ना जन्म, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना मृत्यु, खत्म। यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। किस जो मुझे लिमिटेड टाइम मिला है, इस टाइम को आई शुड यूटिलाइज इन सच ए वे, इस प्रकार से उपयोग करूं ताकि इस चार दोष से बच जाऊं। ये समस्या को समाधान, यही हमारे पास समस्या है। ये समस्या नहीं है कि आज ये नहीं बन पाए, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या है मुझे मरना है, समस्या है मुझे बीमारी से होना, ये सब समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बचने के लिए कुछ उपाय करना। उससे बचने का उपाय केवल एक ही है, मुखे बोला हरि हरि, विषय छड़िया सिर से मधिया, मुखे बोलो हरि हरि। इस प्रकार विषय रस में न मज्जित होकर के, उससे बच करके हरि नाम करो, हरि के भक्ति करो, हरि के सेवा करो, हरिजनों के सेवा करो। आप इससे बच जाओगे, ताकि दोबारा फिर चांस नहीं। यही सबसे बुद्धिमानी है। ये कि बुद्धिमानी नहीं है कि मैं आईएएस अफसर बन गया, आईपीएस बन गया, कुछ नहीं। उसमें सब मरना होता है, बीमारी सब बूढ़े सब होते मरते, इसमें कुछ वास्तविक बुद्धि जिनका पास है वही काम करते हैं। ये भगवान ऋषभ देव सिखाते हैं। तो जो वास्तविक वर्तमान बुद्धिमान है, उनको क्या करना चाहिए? मैं सर्वेश्वर ईश्वर भगवान श्याम सुंदर हूं, मदन मोहन हूं, मेरे साथ सौहृद वृद्धि करे, मेरे साथ प्रेम वृद्धि करे, मुझे माने ये मेरे प्रभु, मैं उनका मित्र हूं, मैं उनका पत्नी हूं, मैं उनका पुत्र हूं। जो किसी रिश्ता में भगवान के साथ रिश्ता जोड़े, उन्हीं के काम करने के लिए प्रयास करे। बोले घर परिवार बस इसी काम के लिए उनके साथ रहे। पत्नी को बोले तुम भोग रंधन करने के लिए तेरा काम है, भगवान की जो जो सेवा में जो सहायता उसकी करे। और जो नौकर चाकर है बाजार से सब्जी खरीद लाएंगे, सेवा करे, भगवान की सेवा करे। तुम खुद भी तुम्हारा सेवारे तरे उपार्जित धन,
भगवान की सेवा, भगवान के फेस्टिवल हाउस प्रोग्राम आदि करने के लिए कुछ अर्थ इकट्ठा करना चाहिए, फंड रेज या कुछ अर्निंग करना चाहिए, ओनली टू मेक भगवान के उत्सव किया जाए, भगवान की भक्तों की प्रोग्राम किया जाए, इस प्रकार के लिए होना चाहिए। यही हमारा प्रयोजन है, ये अर्थ है। और बाकी शरीर पालन के लिए, इंद्रिय सज्जा पूर्ति के लिए, ये सब के लिए अर्थ नहीं कमाना चाहिए। नहीं कहते जो ये करेंगे नहीं